डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर एक बेहतरीन टॉपिक, बहुत लाजवाब टॉपिक, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन का एक टॉपिक मैं लेके आया हूं, जिसका नाम है स्वयं। जिसका क्या नाम है? स्वयं। इस स्वयं को मैं संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने सहायक व्याख्याता के रूप में इसे व्याख्यायित करूंगा और निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और अगर अच्छा लगे, लाभकारी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं स्वयं को। सर्वप्रथम ये जो शब्द लिखा हुआ स्वयं, ये क्या है? स्वयं क्या है? स्वयं 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मित्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। कभी भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि स्वयं जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपका हमेशा उत्तर क्या होना चाहिए? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ना कि शिक्षा मंत्रालय। क्योंकि निश्चित रूप से वह ऑप्शन जरूर दिया जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय, डिस्ट्रैक्टर्स के रूप में वो ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। कौन? जो भ्रामक, जिसे भ्रामक ऑप्शन कहते हैं, वो शिक्षा मंत्रालय जरूर दिया जाएगा। तो आप थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही होना चाहिए। क्योंकि ये जब आया था तो इस मंत्रालय का नाम क्या था? बदला नहीं था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही था। अतः जो है आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। कब? 2016। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए, अर्थात उन विद्यार्थियों के लिए जो क्या है, शायद शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे, उन्हीं के लिए ही नहीं, सबके लिए यह शैक्षिक कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। यह आपसे पूछा जाए कि भाई स्वयं क्या है और ऑप्शन दे दिया जाए कि ये क्या है, एक शैक्षिक, ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम है, ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जो पहला ऑप्शन है वही उत्तर होना चाहिए, एक शैक्षिक कार्यक्रम जो विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? जारी किया गया है। और किन सिद्धांतों पर? इन्हीं सिद्धांतों पर, पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता। किस पर? पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता। इसका क्या है? सिद्धांत है। इस शैक्षिक कार्यक्रम का क्या है? किस सिद्धांत पर यह लॉन्च किया गया है? पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, फिर निष्पक्षता, क्लियरिटी, फिर उसके बाद गुणवत्ता, क्वालिटी। इसकी क्या है? थ्योरी है। इसी थ्योरी के आधार पर यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और चलाया जा रहा है। तो आप देखें, पहुंच का अपना क्या है? पहुंच का मतलब यह है कि इस शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे अति पिछड़े हुए हैं, अर्थात वंचित वर्ग में आते हैं, किसी भी हालात में, चाहे जहां भी हों, उनके लिए यह शिक्षा को क्या किया जाए? पहुंचाई जाए। सबके लिए यह शिक्षा क्या की जाए? जन जन के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। सबके लिए यह शिक्षा हो, जिनकी पहुंच ना हो वो भी, सबके लिए यह सरल और सुगम, एकदम निष्पक्ष और मतलब प्रिय, सबकी पहुंच होनी चाहिए। पहुंच का अभिप्राय जो सिद्धांत है स्वयं का,
जिसमें पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी है, उसका यही है मतलब कि सबकी पहुंच हो, सारे लोग इस शिक्षा से क्या हो, लाभ उठाएं। किसी प्रकार की क्षेत्रवाद, जातिवाद, ठीक, धर्मवाद का कहीं कोई स्थान ना हो, बल्कि सारे लोग, गरीबी अमीरी का कोई प्रश्न ही नहीं हो, सारे लोग क्या हो, शिक्षा से जुड़े, मतलब समस्त व्यक्तियों की, जन जन की पहुंच कहां तक हो, शिक्षा तक। किसके माध्यम से, स्वयं के माध्यम से। यह फर्स्ट सिद्धांत है किसका, स्वयं का। दूसरे नंबर पर आता है निष्पक्षता। क्या हो, यह निष्पक्ष हो। भारतीय संविधान की मूल धारा में यह कहा गया है, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्षेत्र, जाति, धर्म और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो स्वयं भी भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से क्या है, लॉन्च हुआ है। तो क्या वह संविधान से इतर जा सकता है, नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, वो भी निष्पक्षता का क्या करता है, पालन करता है। निष्पक्ष हो सबके लिए, और कोई भी चीज, किसी भी वस्तु तक सभी व्यक्तियों की तभी पहुंच हो सकती है जब वो क्या हो, निष्पक्ष हो। किसी भी हालात में, धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है, रंगीय आधार पर या भाषाई आधार पर भेदभाव न किया जाए, तभी जो है क्या होगी, सबकी पहुंच किसी भी कार्यक्रम तक होगी जब वो क्या होगा, निष्पक्ष होगा। अगर वह निष्पक्ष नहीं होगा तो निश्चित रूप से पहला सिद्धांत काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये निष्पक्षता का रहा कि सभी व्यक्तियों की क्या हो, स्वयं तक पहुंचो, स्वयं हर व्यक्ति क्या करे, शिक्षा से जुड़े। दूसरी क्या हो, और निष्पक्ष हो भाई, किसी प्रकार की, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न हो। उसके बाद क्या आता है भाई कि ठीक है, सबकी पहुंच हो, निष्पक्ष हो। तो क्या वो घटिया किस्म की चीजें को लोग स्वीकार करेंगे? जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, सारी सरकारें, हर प्रदेश की सरकारें, केंद्र सरकार, जो भी सरकारें हैं, जहां भी हैं, केंद्र शासित राज्यों की जो भी उपराज्यपाल वगैरह हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, क्या किया जाए, निष्पक्ष रूप से सबकी लोगों तक, जन जन तक क्या हो, कोविड वैक्सीन की पहुंच, सारे लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, सारे लोगों को क्या किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो वो क्या है, गुणवत्ता, क्वालिटी उसमें हो। और संभवतः जब से ये महामारी आई हुई है, तो आप देखेंगे अब जाकर के पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन हर देशों में, विश्व के हर देशों में लगभग हो रहा है। जब क्या हो गया, उसकी क्वालिटी पर का परीक्षण हो गया, और वह क्वालिटी क्या हो गई, निष्पक्ष हो गई, निष्पक्ष हो गई, निश्चित हो गई और मानकीकृत हो गई, तब लोगों को वह लगाया जाए। ठीक उसी प्रकार से स्वयं का एक सिद्धांत था, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच, दूसरा था निष्पक्षता, और तीसरा क्या है, गुणवत्ता। जैसे शिक्षा से सबकी पहुंच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है ये दोनों चीज हो उसके बाद कह दिया चाहे मतलब घटिया शिक्षा दी जाए, घटिया नहीं, कैसी होनी चाहिए, एकदम क्वालिटी युक्त होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए, कहीं से कोई भेदभाव न रहे, ऑनलाइन और ऑफलाइन की शिक्षा, एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जिससे राज्य, राष्ट्र और समाज का क्या हो सके, विकास हो सके, साथ ही साथ व्यक्ति खुद का भी विकास कर सके। उसके बाद फिर आपका आता है कि भाई ठीक है, स्वयं लॉन्च हो गया ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और उसके ये क्या रहे, 3 सिद्धांत रहे। फिर उसके बाद फिर क्या है कि इसके जो क्या है, जो भाग बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो बांटा गया है कि किन माध्यमों से इन सिद्धांतों की क्या की जाएगी, पूर्ति की जाएगी, वो कितने हैं, 4 हैं। सबसे पहले क्या है, वीडियो व्याख्यान, वीडियो लेक्चर्स। जैसे ये वीडियो आपका बन रहा है, इसे वीडियो लेक्चर्स ही कहेंगे। तो
स्वयं के माध्यम से क्या किया जा रहा है, वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लेक्चरर्स, अच्छे अच्छे विद्वान प्राध्यापकों के, एक्सपर्टों के क्या हो रहे हैं, इस ऐप पर, इस कार्यक्रम पर अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे एक्सपर्टों के लेक्चर्स क्या हैं, लोड है। उसको क्या करिए, सुनिए, पढ़िए और देखिए उसमें क्या आप लायक है, और उसका क्या करिए, नोट्स तैयार करिए। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, अध्ययन सामग्री। अगर मान लीजिए अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या वीडियो देख पा रहे हैं लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रही है, अर्थात बहुत सारी चीजें आप जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा भाग जो इसमें बनाया गया है कि भाई इनके कार्यक्रम में या इनके ऐप पर क्या है, अध्ययन सामग्री, मुद्रित अध्ययन सामग्री भी क्या की गई है, लोड की गई है, जिसे आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, परीक्षा प्रश्नोत्तरी। क्या क्या आती है, परीक्षा प्रश्नोत्तरी। ठीक है, परीक्षा प्रश्नोत्तरी का मतलब यह है कि स्वमूल्यांकन, स्वयं से क्या करिए, परीक्षा दीजिए, वहां पर प्रश्न पत्र लगे हुए हैं, अभ्यास प्रश्न हैं उस अध्ययन सामग्री के साथ, और उस अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कीजिए। आप अपने प्रश्नों को अभ्यास करिए, अभ्यास करने के पश्चात क्या करिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर उत्तर पत्रक के माध्यम से उसको जांच करिए कि हमने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब ये वीडियो लेक्चर्स और ये अध्ययन सामग्री के माध्यम से जो सीखा उसमें कितना सीखा, कितना मैं अपने उद्देश्यों में क्या रहा, कामयाब रहा, कितना हम अपने उद्देश्यों तक पहुंच सके हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसके माध्यम से, अध्ययन सामग्री और वीडियो के माध्यम से, और इस परीक्षा प्रश्न उत्तरी के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, समाधान। भाई समाधान, समाधान, समाधान क्या है कि क्या किया जा सकता है, वीडियो व्याख्यान आपके सामने आ गया, उसके बाद अध्ययन सामग्री आ गई, अध्ययन सामग्री भी है, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तरी है, परीक्षा प्रश्न उत्तरी भी है, और उसके बाद क्या है, उसका समाधान। जैसे एक वीडियो मेरा अपने इस यूट्यूब चैनल पर है, वो जिसका नाम है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार आप जब पढ़ेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तो ये मामला सारा क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या है, ये देखिए, ऑनलाइन का सब कार्यक्रम है, ऑनलाइन में क्या है, वीडियो व्याख्यान है, और ऑफलाइन में क्या है, सीधे औपचारिक रूप से कक्षा में व्याख्यान है आपका अध्यापकों के माध्यम से। वो वहां पर, यहाँ क्या है, इनके कार्यक्रम में अध्ययन सामग्री क्या है, वो डाउनलोड की, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर क्या है, आपको किताबें, बुक उपलब्ध है, जिनके माध्यम से अध्यापक आपको क्या करता है, नोट्स तैयार करवाता है और लेक्चर भी देता है। फिर उसके माध्यम से क्या करता है कि जो उसने क्लास लेक्चर लिया, कक्षा में लेक्चर लिया, और उसके बाद क्या किया, लेक्चर लिया, फिर नोट्स तैयार करवाया, क्या उसमें कितना आप सीखे, उसको जानने के लिए क्या करना है, प्रश्न उत्तरी का क्या करता है, आयोजन करता है, जिसके माध्यम से वह जान सकता है कि हमारे द्वारा बताया, मतलब जो भी चीजें बताई जा रही हैं विद्यार्थियों तक कितनी पहुंची। उसके बाद क्या है भाई, पहुंच गए, उसके बाद समाधान, बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे वो ऑफलाइन की हो चाहे ऑनलाइन की हो, इतने भाग हर जगह आते हैं, नाम दूसरा है। अब क्या आता है, समाधान आता है, और समाधान वहां जो मैं वीडियो भी बता रहा था, उसमें इसी समाधान को क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। समाधान में क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास सारी चीजें होने के बाद, जैसे वीडियो लेक्चर यहाँ हुआ, वहाँ कक्षा लेक्चर हुआ, यहाँ आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई, वहाँ किताबों के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध करवाए गए, ठीक, वहाँ पर प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया, यहाँ भी प्रश्नोत्तरी आपको दी जा रही है ऑनलाइन के माध्यम से।
उसके बाद भी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी शंकाएं रह जाती, बहुत सारी चीजों को विद्यार्थी जान नहीं पाते हैं। उसी को क्या करते हैं, शंका और समाधान करते हैं। विद्यार्थी क्या करता है, शंका उत्पन्न करता है कि सर यह कैसे है और क्यों है, और शिक्षक क्या करता है, उसका समाधान देता है कि बेटा ये ऐसे है और यूं है। यही क्या है, समाधान। तो इनके माध्यम से यही सारी चीजें हैं। तो अगर आपसे के सामने यह आए कि स्वयं क्या है, तो आप यह जाने कि स्वयं एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो 3 सिद्धांत हैं। वो कौन से, पहुंच है, निष्पक्षता है और गुणवत्ता है। अगर यह कहा जाए कि ये स्वयं जो है अपने इस कार्यक्रम को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं, वो देखिए। नंबर 1 पर वीडियो व्याख्यान, नंबर 2 पर अध्ययन सामग्री, मुद्रित अध्ययन सामग्री, नंबर 3 पर परीक्षा प्रश्नोत्तरी और नंबर 4 पर शंका समाधान है। इन भागों में बांट करके स्वयं क्या करता है, शैक्षिक सुविधाओं को हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो विद्यार्थियों आज इतना ही, धन्यवाद।